Exercise 2.3, question number 1. Find the characteristic and mantissa of the following logarithm. नीचे जो लॉगरिथम दिए हैं आपको उसका मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है आपको? कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। आपको मालूम करना है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। ये दो चीज़ आप मालूम करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा मालूम करने के लिए पहले समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या और मेंटिसा होता है क्या। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन के मुतालिक। साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा था कि पॉइंट की एक असल वैल्यू होती है जो एक नंबर के बाद होती है। कैरेक्टरिस्टिक में ये देखा जाता है कि पॉइंट जो है अपनी असल वैल्यू से कितना हटा है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक में साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को होना चाहिए एक नंबर के बाद, ऐसे ही पढ़ा था हमने, और वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पर है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे हम, तो हम यहाँ देखेंगे कि पॉइंट यहाँ पर इस नंबर में कहाँ पर है। तो आप बता सकते हैं कहाँ है इसके अंदर में पॉइंट? जी लास्ट में पॉइंट होता है तो लास्ट में लिखा नहीं जाता है, तो इसके लास्ट में पॉइंट है। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा ये कि इसको होना कहाँ चाहिए था, यानी एक नंबर के बाद होना चाहिए था ना। तो ये कितने नंबर्स के बाद है? एक नंबर के बाद है, तो यानी कि ये अपनी असल जगह पर है। तो इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा वो कितना है? 0। मेंटिसा कैसे मालूम करेंगे आप? मेंटिसा मालूम करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 3 डिजिट होना जरूरी है, यानी 3 नंबर्स आपको लाजमी चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है। अब हम क्या करें? अब हम ये करेंगे कि 2 नंबर्स को हम अपने पास से लिख लेंगे और वो होंगे 0 0 0, ठीक है, यानी 3 डिजिट हम खुद बना देंगे। 8.00 का अगर मैथमेटिकली देखें तो उसका मतलब 8 ही होता है, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, आप लोग तमाम बच्चे जो हैं लॉग टेबल निकाल लीजिए। आपके पेपर पेज पे होगा लॉग टेबल। दो टेबल हैं आपके पेपर में, इसमें लॉगरिथम का टेबल और एंटी लॉगरिथम का टेबल। लॉगरिथम का टेबल पढ़ने से पहले आप ये देखिएगा कि ये नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे सीधे उल्टे हाथ पे देखिएगा, पेज नंबर 34 पे, ये पेज नंबर 34 पे ये नंबर शुरू हो रहे हैं 10 से। नज़र आ रहा है आपको? 10 से शुरू हो रहे हैं, 10, फिर नीचे 11, 12, 13, 14 और ये 99 तक है, दूसरे पेज के 99 तक, ठीक है। अब इसी में देखिएगा कि लॉगरिथम के टेबल में सबसे ऊपर वाली रो में अब ये देख लीजिए कि रो और कॉलम, इसमें बार बार हम यूज़ करेंगे रो और कॉलम। रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है? ये देखिए रो और ये कॉलम। अगर नंबर को इस तरह से देख रहे हैं तो कॉलम है, अगर नंबर को इस तरह से देख रहे हैं तो रो है, ठीक है। समझ गए? ये ज़हन में रखिएगा, क्रॉस का निशान, आर इधर और सी इधर, इस तरह से जो खड़े होंगे तो ये क्या होगा? कॉलम होगा, और ये रो। देखिएगा यहाँ पर कि फर्स्ट रो देखिएगा जिसमें लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक, ठीक है, ये नज़र आ गई। फिर आपका लिखा हुआ है मेन डिफरेंसेस हमेशा उस वक्त मालूम करेंगे मेंटिसा में जब आपके वहाँ 4 डिजिट होंगे, ठीक है। इसलिए इस वाले सवाल में तो मेन डिफरेंसेस होगा नहीं। जब अगले सवाल में आएगा तो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा करना क्या हमें। अब यहाँ पे लॉग टेबल में किस तरह से मालूम करेंगे कि इसका मेंटिसा किस तरह से मालूम करेंगे। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हम इसमें आपको डबल डिजिट लेना होगा, डबल डिजिट, क्योंकि यहाँ पर 10 से छोटा नंबर है ही नहीं। देखिए आप 34 पे फर्स्ट कॉलम देखें, फर्स्ट कॉलम में क्या है? 10, 11, 12, 13, तो 10 से छोटा नंबर नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि 80 के कॉलम में चले जाएं, 80 का लिखा हुआ है,
80 कॉलम में देखा होगा, ऐसे नीचे ऊपर से यूं गए होंगे आप नीचे की तरफ, कॉलम में देखा होगा। अब 80 के बाद क्या लिखा हुआ है? 0। कॉलम में जब आप 80 पे आ गए, यहाँ पर 80 है आपका, फिर यहाँ पर 0 भी लिखा हुआ होगा, फिर यहाँ पर इसको क्रॉस कर दें। यहाँ पर जहाँ जो नंबर आ रहे हैं ना आपके पास, वो नंबर मुझे बताइए। 9031 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक वेंटिसा क्या हुआ आपका? 9031। ये आपका आंसर, समझ गए आप? इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 8। कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप जो है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करें। बेटा ये जो है ना, आप ये मत करो, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए आपको ये देखना होता है कि पॉइंट अपनी असल जगह से कितना हटा हुआ है। हमने ये देखा कि पॉइंट जो है यहाँ पर है, वो पॉइंट को होना भी यही चाहिए था। तो इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है? 0। तो हम लोगों ने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 0। अब इसका मेंटिसा देखेंगे। मेंटिसा हमने देखा, अब मेंटिसा कैसे देखेंगे? मेंटिसा देखने के लिए आपको 3 डिजिट की जरूरत होती है। यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो 2 डिजिट हम अपने पास से बना देते हैं 0 0 लगा के। अब हम क्या करेंगे? 80 के कॉलम में जाएंगे और 0 की रो में देखेंगे क्या नंबर है। 80 के कॉलम में गए और 0 में देखा तो क्या, कौन सा नंबर आया आपके पास? 9031। ये आपके पास नंबर आए। आपने इससे पहले 0 लगा दिया और ये आपका क्या हो गया? मेंटिसा। एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 है ये। 5054 पार्ट 2 है 5054। अब आप ये देखें कि यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए ये पॉइंट कहाँ पर है। कहाँ पर है? लास्ट में पॉइंट है इसके, यहाँ पर। पॉइंट को होना कहाँ चाहिए? 5 के पास होना चाहिए। तो कितना स्टेप दूर है पॉइंट यहाँ से? 1 2 3 स्टेप दूर है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया क्या? 3। अंडरस्टैंड हो गई बात? इतनी सी बात। अब इसका मेंटिसा मालूम करना है आपको। 50 को आप मालूम कीजिए 5 में। 50 के कॉलम में जाइए और 5 के रो में 7033 सबों का यही है, ठीक है। अब आपके पास एक डिजिट और भी है 4। अब इसी के आगे आप देखिएगा मेन डिफरेंसेस के नंबर हैं। अब इसी के लाइन में रखिए 50 की लाइन में और देखिए कि मेन डिफरेंसेस में 4 पे क्या नंबर आ रहा है? कितना आ रहा है? 3। अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए 6307। अब ये नंबर जो है आप यहाँ लिख दीजिए 0.7036। ये आपका आंसर है। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? 9 के बाद, एक नंबर के बाद है। पॉइंट को होना कहाँ चाहिए था? यहीं पर होना चाहिए था। स्टेप हटा हुआ था तब कैरेक्टरिस्टिक 3 था। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 0। अब 99 को आप देखिए, 99 के कॉलम में 9 रो में क्या नंबर आ रहा है? 9996। अब 99 के ही कॉलम में देखिए मेन डिफरेंसेस में 2 के रो में 1 7999 0.9997। दिस इज आंसर। एक्सरसाइज 2.3 पार्ट 4 765.3। पॉइंट 5 के बाद है, पॉइंट को होना कहाँ चाहिए? 7 के बाद, ठीक है। तो पॉइंट अपनी असल वैल्यू से कितना हटा हुआ है? 2 स्टेप। तो 2 स्टेप हटा हुआ तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 2। चलो, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 2। अब इसका मेंटिसा मालूम करेंगे। 76 को 5 में देखेंगे हम, तो 76 को 5 में देखा तो कितना बताया आपने? 8831। 8831। इसके अब मेन डिफरेंसेस में देखेंगे 3 में कितना है?
2 3 3 8 8। तो इसका मेंटिसा हुआ आपके पास 0.8831। ये आंसर है इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जरा सब बच्चे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा मालूम करेंगे हम। इसका अब ये पॉइंट है आपके पास, 0 के बाद पॉइंट है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो उस पॉइंट को असल में होना चाहिए 3 के बाद। तो पॉइंट अपनी असल वैल्यू से कितना हटा हुआ है? 3 स्टेप, 1 2 3, ये 3 स्टेप हटा हुआ है। लेकिन चूंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं हम, तो अब फिर हम इसको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एक बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बार लगाना पड़ेगा। फिर अब क्या करेंगे हम? मेंटिसा मालूम करेंगे। तो 32 को 9 में देखेंगे। 5172। तो ये क्योंकि इसका मेन डिफरेंसेस मालूम करने का नंबर नहीं है, तो हम मालूम भी नहीं करेंगे। तो 0.5172 इसका मेंटिसा हो गया। दिस इज आंसर। एक्सरसाइज 2.3 पार्ट 6 लास्ट पार्ट है इसका। 0.0000300 पॉइंट होना चाहिए 3 के बाद। पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर इसके 3 के कितने डिजिट हटे हुए हैं पॉइंट अपनी जगह से? 1 2 3 4 5 डिजिट हटा हुआ है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 5, लेकिन ऊपर आपको बार भी लगाना होगा। ठीक है, मेंटिसा इसका देखेंगे। मेंटिसा कैसे देखेंगे? 30 को 0 में, 30 कॉलम 0 रो, 4771। ठीक है, तो इसका आपका मेंटिसा कितना हो गया? 0.4771। ये दिस इज आंसर। अब जिस तरह से आपने ये सवाल 6 सवाल किए हैं, 1 to 6 क्वेश्चन पार्ट किए हैं आप लोगों ने। अब यही सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ऐड कुछ और होगा, बाकी सब चीज़ें यही होंगी। आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा मालूम करना सीख लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप आराम से सोल्व कर लेंगे। अगर आपने नहीं सीखा, आपको समझ में नहीं आया, तो आप अभी मुझे बता दो, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को अच्छी तरह से समझ लें। किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। नहीं कोई कन्फ्यूजन? सब क्लियर है? गुड।